आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए सब कुछ कर लेते हैं जो आपके लिए एक छोटी सी भी मदद नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, उनके खास रिश्तेदारों की सूची में आपका नाम ही नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक इसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहने के बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहा जाता है कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सबक सिर्फ किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब की भरी दुनिया में अगर आप किसी एक के होने की इच्छा रखते हैं तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप किसी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। आपको हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे आपके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है, यह सोचने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दें कि आपको किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतना ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इससे कभी मत डरें। सबसे पहला डर गरीबी का है। गरीब होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का। काम को करने से आपकी मौत नहीं हो जाएगी, लेकिन इस डर के कारण आप उसे करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम नहीं कर पाते। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का। जैसे मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण डर है किसी के जाने का डर। यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर उस व्यक्ति को लगता है जिसके अंदर नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जहां आपका सम्मान नहीं हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भी ना भूले। किसी को भरोसा देकर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लें, उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर नहीं हो वहां मत जाइए, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो ये आदतें आपके वक्त को भी खराब कर देती हैं। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि वास्तव में आपके पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसे आपकी कीमत नहीं पता हो
उसे छोड़ देना ही सही है। किसी को खास मत समझिए, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहेंगे। मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग रिश्तों को यहाँ एक पल में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, जो कि उनके पास अहंकार नहीं होता, बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छों को भी बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद आती है, तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। पैसा ना हो तो रिश्ते उंगलियों में गिन सकते हैं, और अगर पैसे हों तो रिश्तेदारों में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं दिखता, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जब नींद नहीं आई तो पता चला कि यह दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, चाहे वह इश्क हो या घमंड। गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, बल्कि भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे हो जाता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी में सब अपना अपना देखते हैं, और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो। जिसे भगवान ने आज तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। डर से बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीदें किसी से भी नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ेंगे तो रेशमी तकिए पर भी नींद नहीं आएगी। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी समस्या यह नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बढ़कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखे। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे
कैसे छुटकारा पाए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर भारी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। दुख की बात है कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, पर हम कभी जान ही नहीं पाते। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर बुला देंगे कि चल तुझे भी खुश रहना है। इस मोहब्बत को सबसे पहले हमें खुद से करना चाहिए। बेकार की बातों को छोड़कर आगे बढ़ना ही सही है। आपका एक पल बर्बाद ना हो। बस ध्यान रखें कि सच्चाई आपको अपनी जगह जरूर देगी। यही सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।